नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनी और मेरे साथ आप लगातार जो हैं वो यहाँ पर मैथ्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू कर दिया है। आज हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ में अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला लेक्चर ऑर्डर एंड डिग्री, दूसरा लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा लेक्चर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ लिए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके हर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बिना किसी बात के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखें तो हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा ऑफ डिग्री एन। कितने डिग्री की? एन डिग्री की। इफ एंड ओनली इफ, कब? जब अगर हम एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई करें, तो सर ये बदल जाए लेमडा के पावर एन एफ ऑफ एक्स कामा वाई, जहाँ पर वेयर लेमडा जो है, लेमडा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, लेमडा जो है क्या है सर? कांस्टेंट है। ये बात आपको, अगर कोई फंक्शन इसमें तब्दील हो जाएगा तो सर क्या कहलाएगा? होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। कितने ऑर्डर की? तो आप कहेंगे सर एन ऑर्डर की डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है, और लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy), ये लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे सर? तो हम एक बार देखेंगे कि एफ ऑफ लेमडा एक्स किया जाए और लेमडा वाई किया जाए तो क्या आएगा। यानी एक्स की जगह आपको रखना है लेमडा एक्स, वाई की जगह रखना है लेमडा वाई। तो यहाँ पर एक्स की जगह लेमडा एक्स रखेंगे तो होगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। अब यहाँ से देखिए, ये तो यही बचेगा, लेमडा एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर एच एक्स वाई बचेगा। लेमडा स्क्वायर यहाँ से कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy). अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा पावर 2 एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ये लिख दिया। जैसे ये लिखा सर तो क्या कहेंगे? सर ये जो है होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है और कितने डिग्री की है? तो आप कहेंगे सर 2 डिग्री की है, क्योंकि यहाँ पे लेमडा पावर क्या आया सर? 2 आया है। और आप लोग पढ़ते भी हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, तो आप लोग ये लिख कर रख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, और मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने लिया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया सर कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक, प्लस मैंने ले लिया साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये लिया। अब ये देखना है कि क्या सर ये होमोजीनियस होगा। कुछ नहीं करिए, आप एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई रखिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या होगा सर? टेन इनवर्स एक्स की जगह हो जाएगा लेमडा एक्स और वाई की जगह क्या हो जाएगा सर? लेमडा वाई प्लस साइन इनवर्स लेमडा वाई हो जाएगा अपॉन हो जाएगा लेमडा एक्स। लेमडा से लेमडा यहाँ क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या सर? टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये बचेगा। यहाँ पे सर मैंने बाहर लिख लिया वन। वन को मैं लिख सकता हूँ लेमडा पावर 0 और ये पूरा बचेगा फिर से क्या? तो आप देखिए सर, मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो ये क्या है? तो आप कहेंगे सर यही तो है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हो गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यानी ये भी क्या होगा सर? होमोजीनियस फंक्शन होगा। कितने डिग्री की? तो सर इसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी। डिग्री कितनी होगी सर? 0 होगी। अब कहेंगे सर कि एक एग्जाम्पल ऐसा दे दीजिए जो होमोजीनियस ना हो, तो चलिए वो भी ले लिया जाए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, मानिए लिया। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जब लेमडा एक्स और लेमडा वाई रखेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा सर? लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स। अगर आप केवल लेमडा कॉमन लें, यहाँ पर लेमडा एक्स स्क्वायर होगा। एक मिनट,
अगर यहाँ से केवल लेमडा कॉमन लिया जाए तो लेमडा एक्स आएगा प्लस लेमडा वाई आएगा प्लस 2x आएगा। अब आप देखिए क्या ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो कहेंगे नहीं सर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ही नहीं। और जब ये इस रूप में यानी कि अगर ये इस फॉर्म में नहीं बन पाया तो आप क्या कहेंगे सर ये जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x जो होगा वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखिए कि होमोजीनियस फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बहस कर लिया जाए, बात कर लिया जाए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो मैंने क्या बताया आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं जिससे मुझे लिखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान, अब देखिए मैंने जैसे माना लिखा अ, आपको पता चला कि अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस होगा तो क्या होगा सर कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कमा लेमडा वाई बराबर, आप क्या लिख सकते हैं सर लेमडा पावर एन और एफ ऑफ एक्स कमा वाई लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब मैंने लिखा नाउ लेट, मैं ले लिया लेमडा इज इक्वल टू 1/x, मैं लेमडा बराबर क्या लिया 1/x। अगर मैं लेमडा बराबर 1/x लूँ तो सर आप क्या कहेंगे कि यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस ए सॉरी कामा, कामा होगा वाई अपॉन कितना हो जाएगा सर एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा 1/x के पावर एन और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो ये आएगा एफ ब्रैकेट में 1 y/x, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये एक्स और एन इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई। होगा कि नहीं होगा, बोलिए सर। तो अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स पावर एन एफ ऑफ 1 कामा y/x, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, तो मैं इसको लिख दिया एक्स पावर एन, यहाँ पर मैं लिख दिया जी ऑफ y/x। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, तो ये जो फंक्शन आया ये केवल किसका आया, ये जो फंक्शन आया वो किसका है, तो आप कहेंगे सर ये y/x का है, इसीलिए मैंने g ऑफ y/x, यहाँ पे जो g/y/x है वो क्या है, वो सर फंक्शन ऑफ y/x है, क्योंकि जो f ऑफ 1 कामा y/x होगा ये भी एक फंक्शन होगा, और किसका फंक्शन होगा, तो सर ये फंक्शन होगा y/x का, इसलिए ये बात लिखी गई। यानी किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लोग इस रूप में लिख लिए तो अगर हम लोगों ने ऐसे लिख लिया तो सर हमारा क्वेश्चन जो है वो बदल जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन में। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो हम लोग y/x बराबर क्या मानते हैं सर, v मानते हैं। बाकी बातें भी सोल्यूशन बाद में की जाएगी, थोड़ा सा इस बात को समझ लिया जाए। मानो मैंने एक फंक्शन लिखा और मैंने लिखा क्या कि f ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2y² प्लस 2xy या 4xy, जो मन वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मानिए मैंने ये लिखा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो सर क्या ये होमोजीनियस है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये होमोजीनियस है। अगर आप देखें तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो आप अगर देखिए यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बचेगा यहाँ से कितना 4, और एक 2x ले रहे हैं तो यहाँ पर केवल एक ही x है तो एक वो x आ जाएगा नीचे, हो जाएगा y/x। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन आया ये किस रूप में है सर, y/x का फंक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ g ऑफ y/x। यही बात आपको पीछे बताया गया था, ठीक है। यानी कोई अगर फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है तो सर उसको इस रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और जैसे ही इस रूप में लिखा जाएगा तो आपको सोल्यूशन अगर इसका निकालना हो तो आपको मान लेना है लेट y/x बराबर v मान लेना है। क्या मान लेना है, y/x बराबर v मान लेना है। तो जैसे y/x बराबर v मानेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए, जैसे आप dy/dx निकालेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा v, x का करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस x छोड़ेंगे हो जाएगा dv/dx, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, जब भी इसकी वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के जब रखेंगे हम dy/dx में, मतलब जब भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन बनेगा, जब वैल्यू इसकी रखने पर इक्वेशन में जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन बनेगा सर
वो हमारा बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में बन जाएगा सर? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाएगा। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बना तो आप तुरंत सोल्यूशन निकालना सीख चुके हैं, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। इतनी बात मेरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, अगर अच्छे से समझ नहीं आई हो तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन लगाएं, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मानिए मैंने लिया सर, एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू ई के पावर माइनस 2y बाई एक्स, ठीक। और नीचे क्या है सर? एक्स। ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने पहला क्वेश्चन बहुत आसान लिया, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, अच्छा क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, एक एक दो हलवा क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर चुके हैं हम। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखिए मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूँ डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ सर वाई बाई एक्स, ठीक है, प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा ई की पावर माइनस 2y बाई एक्स। अब देखिए सर, ये पूरा पूरा फंक्शन जो है जी ऑफ वाई बाई एक्स में तब्दील हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये होमोजीनियस था तो जी वाई बाई एक्स में क्या हो गया? तब्दील हो गया। दिख रहा है आपको? जैसे सर तब्दील हो तो वाई बाई एक्स को आप वी मान लीजिए, ठीक है। क्या करिए सर? वाई बाई एक्स को भी मानिए। तो मैंने लिया लेट, और मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने माना लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी। हमने माना वाई बाई एक्स बराबर वी। अगर ये माना तो इसको मान लिया मैंने 2। यहाँ से क्या हो जाएगा सर? y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। और जैसे होगा तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो एक बार v को छोड़ेंगे, x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। फिर होगा x, सॉरी यहाँ होगा x, और v का जब किया जाएगा तो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको मान लीजिए 3। अब वैल्यू पुट करिए। तो फ्रॉम फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करेगा? देखिए ये 1 है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या रखिए? ये रखिए। तो यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला है y बाई एक्स, 2 का यूज करिए तो y बाई एक्स बराबर क्या होगा सर? v हो जाएगा, प्लस ई के पावर हो जाएगा माइनस 2v। यहाँ से v से v क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा सर, वो क्या बन जाएगा? x, यहाँ बचेगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2। ठीक है। अब देखिए सर, ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया जो आपने पढ़ा है। हाँ सर, ये वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो गया। तो वेरिएबल में सेपरेबल में क्या करते हैं? वी वाले को वी के साथ, एक्स वाले को एक्स के साथ। तो करिए, तो वी वाले को जब वी के साथ करेंगे तो होगा डी वी अपॉन ई के पावर माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स, शायद यही होगा। ठीक है, अगर आप चेक करें देखिए तो ये होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, प्लस मैंने यहाँ लिख दिया एल एन सी, जो आप लोग को पता है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ एक और स्टेप, और इसका करेंगे तो होगा एल एन एक्स प्लस एल एन, क्या हो जाएगा सर? एक मिनट, यहाँ हो जाएगा एल एन सी। ठीक है, इसका जब किया जाएगा तो 2v बराबर टी मान लीजिए आप। हालांकि मैं देखिए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी समझा दे रहा हूँ। तो होगा 2 dv बाई डी वी इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू। तो 2v बराबर टी माने हैं तो हो जाएगा ई के पावर टी, और dv बराबर क्या हो जाएगा? डी टी बाई 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा? एल एन, और यहाँ पर एम प्लस एन का फार्मूला लगा लिया जाए तो लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर, कल ये पढ़ा दिया गया है तो शायद मैं अब हर जगह इसको बताऊंगा नहीं, लॉग एम एन होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ हो गया लॉग, और यहाँ हो गया सर लॉग एक्स सी। इसका करेंगे तो एक पावर टी का एक पावर टी होगा, तो हो जाएगा ई के पावर टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एल एन एक्स सी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहाँ टी की वैल्यू रख दीजिए, टी बराबर है 2b, हो जाएगा ई के पावर 2b अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा एल एन एक्स सी। ठीक है, अब बाकी v की वैल्यू रखनी है आपको, तो मैं शायद नीचे नेक्स्ट पेज पर रख दूँ, या इधर रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ई v बराबर क्या है? v बराबर सर आपका लिया है y बाई एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो होगा 2 y बाई
एक्स इज इक्वल टू 2 ln xc। और आपको सुंदरता बढ़ानी है, अगर आपको इसकी सुंदरता बढ़ानी है तो और सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सुंदरता बढ़ानी है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ln ब्रैकेट में xc, यहाँ हो जाएगा इंटू 2। अगर सुंदरता बढ़ानी है तो बढ़ा लीजिएगा, बाकी नहीं बढ़ानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुंदरता बढ़ाने के लिए 2 को इधर ले जाइए, एक्सपोनेंशियल और लॉग है, दोनों आपस के रेसिप्रोकल हैं, ये सब सीखे हैं, तो इतनी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक बार मैं और रिपीट कर दूँ, रिपीट क्या करूँ, एक एक दो क्वेश्चन लगाएंगे तुमको समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ देख लीजिए सर, ये देख पहचानना पड़ेगा हमें क्या है होमोजीनियस। होमोजीनियस करने के लिए आप देखिए, इसको मैंने y/x लिख दिया और इधर मैंने काटा तो ये आया। अब देखिए तो सर ये g ऑफ y/x का फंक्शन बन गया। y/x बराबर v मानेंगे, जैसे v मानेंगे सर वैल्यू पुट करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, जिसके बाद आप लोग सब क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि x माइनस वाई, यहाँ है ln y प्लस वाई ln x, फिर बाहर है dx प्लस x, यहाँ है ln y माइनस ln x, और यहाँ है सर dy इज इक्वल टू क्या दिया है सर, इज इक्वल टू 0 दिया है। और देख लो x माइनस वाई ln y प्लस वाई दिस, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब आप देखिए सर कि हमको इसे y/x में चेंज करने की रुचि होनी चाहिए, हम चेंज कर सके फंक्शन ऑफ y/x में। अब ध्यान से देखिए यहाँ से, तो यहाँ आपको दिख रहा है log m माइनस एन लगा देंगे, log m माइनस log n, ठीक है, ln n। तो ये बराबर क्या होता है, तो सर कहेंगे आप ये होता है ln m/n। ये आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत बेखूबी जाना है, ये होता है, ये मैं कई बार बता भी दिया हूँ, तो ये होता है। तो यहाँ देखिए y/x बन जा रहा है, ठीक है, ln y/x क्या हो रहा है, बन जा रहा है। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो सर यहाँ भी माइनस हो जाएगा और तुरंत log y माइनस n हो जाएगा। तो चलिए लगाएं, तो यहाँ पे मैं लिखा x माइनस वाई जो है कॉमन लिया, क्योंकि y हर जगह कॉमन है, तो हो जाएगा ln y माइनस ln x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। बाहर क्या होगा dx प्लस x, यहाँ पे मैंने लगा दिया तो हो जाएगा ln y/x। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया dy इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ लगाएं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ भी बदल जाएगा ln y माइनस x में, y/x में, तो हमने y/x कर दिया, और यहाँ हो जाएगा सर dx इज इक्वल टू कितना, सॉरी प्लस कितना x ln ln, अरे यार ln y/x। ठीक है, ये एकदम परेशान कर दिया भैया ये पेन, कहाँ गए हम लोग, ये हो गया। ठीक है, ये और यहाँ हो जाएगा सर dy इज इक्वल टू 0। dy/dx में इसको बदली, तो dy/dx बदलने के लिए मैंने इसको इधर किया, तो हो जाएगा सर x माइनस वाई ln y/x। ठीक है, और इधर हो जाएगा सर dx, और इधर मैंने कर दिया माइनस x ln y/x, और इसको और साफ लिख दूँ तो होगा माइनस x ln, और ये हो जाएगा y/x। ठीक है, और बाहर कितना है सर dy/dx बदली, तो dy/dx बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो ये इधर आएगा, तो होगा x, एक बार लिख दूँ x माइनस वाई ln y/x, यही होगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे माइनस x, और यहाँ हो जाएगा ln y/x, होगा कि नहीं होगा। अब अलग अलग कर लीजिए, जैसे अलग करेंगे तो इससे x कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बताइए कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर केवल ln y/x, तो बचेगा -1/ln, और ब्रैकेट में बचेगा y/x। जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ln y/x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल y/x। बात समझ में आ रही कि नहीं, और ये आ गया कितना, तो ये आया सर dy/dx। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये किसका फंक्शन बन गया, तो आप कहेंगे सर ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ y/x बन गया। किसका फंक्शन बन गया, तो कहेंगे ये फंक्शन बन गया किसका, y/x का। और जैसे बना तो आपको पता है क्या करना है, आगे क्या करना है, y/x इज इक्वल टू v मानना है, ये बात आपको बताई गई। तो बाकी मैं बात काम इस पेज पे इधर कर देता हूँ।
तो क्या करना है आपको सर? कुछ नहीं करना मेरे लाल, कुछ नहीं करना। यहाँ से इसको पहले हटा देना, इसको हटा दिया जाए। और क्या करना है, तो वाई लेट, इसको मान लीजिए पहले इक्वेशन नंबर 1, और क्या कीजिए, लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर वी। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, वी एक्स हो जाएगा, और इसको मान लीजिए 2, और यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, तो वी प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पुट कर दीजिए, इसको मान लीजिए 3, तो फ्रॉम फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से जो हमारा इक्वेशन 1 होगा वो क्या इम्प्लाई करेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या रखेंगे हम लोग, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एल एन, तो एल एन कर दिया, और वाई बाई एक्स बराबर भरना मैंने टी, प्लस कितना हो जाएगा सर, वाई बाई एक्स। ठीक है, मतलब वाई बाई एक्स मतलब वी, तो यहाँ आपने मान लिया कितना सर, प्लस वी। ठीक है, क्योंकि वाई बाई एक्स बराबर क्या है सर, वाई बाई एक्स बराबर वी है। ठीक है, वी से वी क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, वी से वी कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया सर एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एल एन वी हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल में बन गया, और जैसे वेरिएबल सेपरेबल बना तो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए, यहाँ मैं एक बार लिख दूँ, तो ये एल एन जो होगा वो आ जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा एल एन वी इंटीग्रेशन डी वी ना इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेपरेबल बन गया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन एल एन, और ये हो गया सर बी इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हो गया सर डी एक्स, प्लस मैंने ले लिया एल एन सी। अब लॉग वी का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग सर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट कैसे होता है, तो भाई फर्स्ट को छोड़ना, सेकंड का इंटीग्रेशन, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, याद तो आ ही रहा होगा, माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट, फिर क्या होता था, तो बोलिए भाई मेरे साथ, कहिए तो कह देंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकंड, यही करते थे हम लोग। ठीक, और यहाँ हो जाता था डी एक्स, यहाँ जहाँ भी हो वहाँ डी एक्स होता था, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। चलिए लगाया जाए, देखें क्या आता है। तो इस फार्मूले का जब यूज करेंगे, एल एन बी, यहाँ लिख दूँ मैं, लॉग एल एन वी, और इंटू मैंने लिख दिया वो। ठीक है, और फर्स्ट इंटू सेकंड किया, तो फर्स्ट किसको मानो और सेकंड किसको मानो, बोलिए भाई, फर्स्ट किसको माना जाए, सेकंड किसको माना जाए, बताइए कोई बात, बताओ किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माना जाए, बोलो भाई, कोई तो बोल दो, बोलो फर्स्ट और सेकंड किसको माना जाए, इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। लाग फर्स्ट और सेकंड, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोग जो हैं इसमें महारत हासिल किए हैं, तो इसलिए मुझे इतना बताना पड़ा। तो फर्स्ट को छोड़ना है तो हो जाएगा एल एन वी, सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करना है तो होगा डी वी, माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी वी, क्योंकि यहाँ पर डी वी लेके चल रहे हैं, डी वी यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, तो हो जाएगा एल एन वी, और फिर एक बार हम लोग, अब देखिए यहाँ पर कम स्पेस पड़ गया तो पूरा मिटाओ, इधर लिख देता हूँ मैं, तो अगर मुझे ऐसा ना यहीं कर दिया जाए ना, हो जाएगा एल एन वी इंटू मैंने मान लिया 1, इसका तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको भी मैं बाद में लिख दूंगा यहाँ पे लाके। ठीक है, इसको एक इक्वेशन स्टार मान लीजिए आप, एल एन वी इंटू 1 का जब इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो देखिए सर एल एन वी छूटेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू डी वी माइनस होल इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी वी, और यहाँ पे फर्स्ट यानी एल एन वी, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड, फिर होता था इंटीग्रेशन याद करिए तो 1 और डी वी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एल एन वी, जब 1 डी वी का करेंगे तो ये बचेगा वी, याद आ रहा है, इसी कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन होता है तो वही फंक्शन आ जाता है, ये पता होगा। डी बाई डी वी करेंगे तो होगा होल इंटीग्रेशन log v का होगा 1 बाई वी, और 1 का कितना होगा v, और फिर बचेगा यहाँ पे डी, v से v क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। यहाँ आया v एल एन वी माइनस, यहाँ पर देखिए फिर 1 बचा, और जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, v एल एन वी माइनस 1, ये आएगा सर। तो पुट कर दीजिए, इसी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन स्टार जो होगा इम्प्लाई करेगा क्या, यहाँ हो जाएगा v
ब्रैकेट में हो जाएगा ln v माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ln c। ठीक है, v की वैल्यू रखिए तो v बराबर आपने माना y बाई एक्स, तो y बाई एक्स ln y बाई एक्स, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ln c, या c रखिए तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इतनी काम आप लोग जरूर कर लेंगे, इतना मैं आशा कर सकता हूँ आपसे, तो इतना काम आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ हर जगह सही तो किया हूँ। डी एक्स, तो डी एक्स, एक मिनट यहाँ देख लीजिए थोड़ा, यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स होगा, इसको थोड़ा सही कर लेंगे हम लोग। मैं यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, तो यहाँ होगा डी एक्स अपॉन एक्स होगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो यहाँ भी अपॉन एक्स हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, अपॉन एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान मेरा भटक गया। ठीक, और जब यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स होगा तो केवल यहाँ पर माइनस एल एन सी आ जाएगा, एल एन एक्स आ जाएगा, माइनस एल एन एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसके बाद अगर सॉल्व करना हो तो क्या होगा सर, वाई बाई एक्स, अगर खूबसूरत दिखाना हो तो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा एल एन सी बाई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर है, देख लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया सर, ये हमारा ओवरऑल सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, आशा करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, अब मैंने लिया एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा आपके बुक का क्वेश्चन लिया जाए, देखिए ध्यान से। तो एक क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के पावर सिक्स, नीचे क्या आ रहा है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स में इसको तब्दील करें। ठीक है, एक और देख लो, क्वेश्चन यही है, एक्स डी वाई बाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो लग रही है शायद, चलिए देखते हैं, उसको गलती को देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डी एक्स कुछ होना चाहिए। चलिए इसको पहले देखा जाए, लगा के तब्दील किया जाए कि ये क्वेश्चन का कह रहा है। हाँ, शायद यहाँ पे भी डी एक्स है इस क्वेश्चन में, इसको भी सही कर लें। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन है। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, लिख सकता हूँ माइनस वाई माइनस एक्स के पावर सिक्स, यहाँ हो गया वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बदला। ठीक, ये मैंने डी वाई डी एक्स कर दिया। ठीक, कैसे भाई, ये एक्स डी एक्स जो हर जगह से कॉमन है, तो कॉमन जैसे लगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या डी एक्स डिवाइड कर दीजिए हर तरफ, तब भी हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा सर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखना है, इज इक्वल टू माइनस एक्स के पावर सिक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हो जाएगा वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस एक्स के पावर फाइव, यहाँ बचा वाई, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बचेगा फिर वाई बाई एक्स, ये एक्स जो है मैंने इधर भेजा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा करना, सबसे पहला काम जो होगा करना, उसमें ये करना होगा कि हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लें। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स मतलब वाई बाई एक्स में बता दें, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो बन सकता है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया। देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, माइनस एक्स के पावर फाइव, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, यहाँ बचा वाई, और फिर यहाँ बचेगा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ बचेगा वाई बाई एक्स। ठीक, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब बच रहा है, कोई और दिक्कत है क्वेश्चन में, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा क्वेश्चन में, तभी होगा ये। ठीक है, तभी ये होमोजीनियस बनेगा, क्योंकि दो चार फिर छः, दो, हाँ तभी ये बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है क्वेश्चन, ये हो गया। तो जब स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया जाएगा सर, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर है तो एक्स पावर फोर कॉमन आएगा, ये होगा एक्स के पावर फोर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा डी बाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू
यहाँ बचेगा ऊपर माइनस एक्स, ठीक। यहाँ बचा सर वाई, और 1 + y² अपॉन x², और यहाँ प्लस बच जाएगा y/x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ से होगा सर dy/dx, ठीक, इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ -1, और इस x को नीचे लाया तो इसको भी लिख सकता हूँ y/x, ठीक है। 1 + y² अपॉन x² का होल स्क्वायर छूट रहा है, फिर ये होगा होल स्क्वायर, ठीक। प्लस कितना होगा y/x होगा। अब देखिए पूरा फंक्शन आप y/x में बदल गया है, तो क्या करना है आपको, इसको 1 मान लेना है, और लेट ले लीजिए, लेट y/x बराबर आप क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, vx हो जाएगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा, v + x dv/dx हो जाएगा। बार बार एक ही बात नहीं बताई जाती, आपको भी ये बात पता है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 और 3 में वैल्यू पुट करिए, तो dy/dx में क्या रखेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ, तो ये बचेगा v + x dv/dx इज इक्वल टू ना -1, यहाँ देखिए y/x है तो हो जाएगा v, ठीक है। फिर होगा 1 प्लस, यहाँ देखिए क्या है, v² है, तो हो जाएगा सर v² का स्क्वायर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। प्लस क्या हो जाएगा सर, ये v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पेज पर चला जाए, तो आया x dv/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन v 1 + v² का स्क्वायर। सर यही आया, जी सर यही आया है, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं। ये आ गया सर, वेरिएबल सेपरेबल बन गया, कर दीजिए। तो जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा v 1 + v² का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। dx अपॉन x इंटीग्रेशन माइनस, माइनस लगा दिया मैंने, माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर, ln c हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं सर, 1 + v² बराबर t मान लीजिए, लेट 1 + v² बराबर t, जैसे करेंगे तो होगा 2v dv इज इक्वल टू dt, तो v dv बराबर आप रख सकते हैं सर dt/2, रखिए। इसके बराबर रख सकते हैं t², यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन t², v dv बराबर रख सकते हैं आप dt/2, यहाँ हो जाएगा अपॉन 2, हो जाएगा dt। इसका होगा -ln x + ln c, यहाँ जब करेंगे तो d⁻³ ना, तो हो जाएगा t/3/3, तो हो जाएगा t/3/6 ना, इज इक्वल टू -ln xc/x। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, log m माइनस log n लगाएंगे तो होगा ln c/x, ठीक है। ये हो गया, t की वैल्यू रखिए, तो t है हमारे पास 1 + v², ठीक है। और कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना होगा c, 6 ln c/x। v की वैल्यू रखिए, तो v बराबर है y/x, तो हो जाएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर के पावर 3, और इधर आ जाएगा ln c/x, 6 ln x 6 ln c/x। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। खूबसूरत बनाना हो तो बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अगर बनाना हो तो बना लीजिए, अगर बनाना हो तो और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ, x² + y² अपॉन x के पावर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। ये हो गया, इक्वल टू होगा 6 ln, तो 6 है तो ऊपर चला जाएगा, होगा ln c/x के पावर 6। अब इसको भी लिख सकते हैं, आपका मन मतलब एक्सपोनेंशियल लगाना तब भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या होगा, ओवरऑल ओवरऑल जो होगा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिया जाए, चलिए। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि y tan इनवर्स x/y, और इधर है dx, प्लस क्या है
ब्रैकेट में y माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक। और क्या है सर, और हमारे पास है डी वाई, बाहर कितना है सर, डी वाई इज इक्वल टू है जी। अब देखिए सर, एक बात ध्यान से याद रखिएगा। अब आप देखिए यहीं पर एक्स वाई वाई बना, एक्स अपॉन वाई बना, ठीक है। सॉरी, एक्स अपॉन क्या बना है सर, वाई बना। यानी कि ये बात तो क्लियर हो जाएगी यहाँ से कि जो हमें फंक्शन बनाना है वो डी एक्स अपॉन डी वाई में बनाना है, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि जो जी आएगा वो एक्स अपॉन वाई में आ रहा है, तो जब जी एक्स अपॉन वाई में आ रहा है तो आप भी डी एक्स अपॉन डी वाई बना लीजिए, आपके लिए सुविधा, ठीक। बनाइए, मतलब अपने सब सुविधा अनुसार काम आपको करना है। चलिए तो किया जाए, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस लगेगा तो हो जाएगा कितना, माइनस वाई प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, पूरा बाहर जो हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और नीचे कितना आ जाएगा, तो वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहाँ से देखिए जैसे इसको खोलेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर का आ जाए भाई, मतलब क्या आ जाएगा, देखिए माइनस से वाई से वाई कैंसिल, तो बचेगा माइनस वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई बचेगा, बचेगा भाई, जी सर बचेगा। आगे चलेंगे तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स वाई कट जाएगा और ये बचेगा एक्स अपॉन वाई। अब देखिए सर ये सेम क्वेश्चन बन गया किसकी तरह, और पीछे चले लॉग वाले में, कहाँ गया भाई लॉग वाला, ये देखिए ध्यान से, ये लॉग वाला क्वेश्चन देखिए तरह, देखिए बस टेन की जगह लॉग, बस टेन की जगह क्या है, टेन इनवर्स की जगह लॉग, यही सेम क्वेश्चन है, वाई बाई एक्स, देखिए ध्यान से, ये यही है। अब ये देखिए ध्यान से, तो ये फंक्शन पूरा बन गया हमारा किसमें, जी ऑफ एक्स कमा वाई। और जब इसमें बना तो हम क्या, हमें क्या मानना पड़ेगा अब, कि एक्स वाई वाई बराबर वी मानना होगा, ठीक है। जिस टाइप का फंक्शन बनेगा उसके इक्वल टू वी मान लीजिएगा आप। तो मान लीजिए भाई वहाँ क्या बन रहा था, जी ऑफ वाई बाई एक्स बन रहा था ना, तो हम क्या मान रहे थे कि वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी मान रहे थे। बस यहाँ पे वही काम उल्टा कर देना है। तो हमने क्या लिया, लेट लेट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, इसको मान लीजिए वन, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई, ठीक है। अब जैसे एक्स बराबर वी बाई आया, तो मैं यहाँ से ऐसे 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 एक लाइन खींच दूँ, ये आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन वाई की रिस्पेक्ट कर दीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, वी वाई का करेंगे वन क्योंकि वाई की रिस्पेक्ट कर रहा है, प्लस यहाँ वी का करेंगे तो वाई छूटेगा और हो जाएगा डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। ये मान लीजिए टू, सॉरी इसको मान लेते हैं स्टार मान लीजिए, बार बार डिस्टर्ब किया जाए। तो फ्रॉम वन एंड टू, एक और दो से, इक्वेशन स्टार क्या इम्प्लाई करेगा सर, इक्वेशन स्टार इम्प्लाई करेगा डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या है, वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन इनवर्स ना एक्स अपॉन वाई बराबर क्या है, कहेंगे सर वी, प्लस यहाँ हो जाएगा वी, वी से वी क्या हो गया सर, कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे चलें, यहाँ यहाँ आया वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन इनवर्स वी आया, शायद यही आया, देख लें एक बार, देखिए सर यही आया है ना, ये। अब हम लोग लगा दें, वेरिएबल सेपरेबल में बन गया, जैसे वेरिएबल सेपरेबल में बना तो टेन इनवर्स इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा सर बी, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा डी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन साइन यहाँ होगा माइनस होगा, और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब टेन इनवर्स का करना है आपको इंटीग्रेशन, वही फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू वन कर दीजिए, यहाँ कर सकते हैं इंटू वन कर सकते हैं, तो इसका जब करेंगे तो क्या होगा भाई, पहले तो टेन इनवर्स बी जो होगा वो छूटेगा,
ठीक है, 1 का करेंगे और मैं एक बार लिख दूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सर tan इनवर्स b छूटा और इंटीग्रेशन होगा किसका, dv का, मतलब 1 dv, और यहाँ हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या होगा, होल इंटीग्रेशन समझ लीजिए, ब्रैकेट में लगा नहीं रहा हूँ, इतना आप लोग से याद है। तो डी वाई बाई डी वी, और यहाँ किसका हो जाएगा सर, टेन इनवर्स वी इंटू इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का, यानी कि डी वी का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और इधर मैं लिख दूँ प्लस एल एन सी, वाई का करेंगे तो होगा माइनस एल एन वाई और प्लस एल एन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब करेंगे तो होगा टेन इनवर्स वी, और डीवी का करेंगे तो इंटू वी होगा, तो इंटू मैंने लिख दिया सर वी। ठीक है, माइनस, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे टेन इनवर्स वी का तो होगा 1/1 प्लस वी का स्क्वायर, और जब डीवी का करेंगे तो यहाँ बचेगा वी, और यहाँ बच जाएगा पूरा पूरा डीवी, को एक बार इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इसको ब्रैकेट में करके ऐसे करते हैं डी। इतना आप लोग पता होगा इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इधर क्या होगा एल एन, और ये हो जाएगा सी अपॉन वाई। यहाँ देखिए, अब ये फंसा रहा पेज, तो ये जब पेज फंसा रहा है सर तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ तो बचा वी, और ये होगा टेन इनवर्स वी माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए, याद आ रहा है आपको, टी मान लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, तो यहाँ से हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा, और v dv बराबर लिख सकता हूँ मैं dt अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन v dv बराबर हो जाएगा dt बाई 2, तो 1/2 कॉमन आ गया, और 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी माने हैं तो हो जाएगा 1/t हो जाएगा। देखिए ना सर, यहाँ से 1/t आ गया, और क्या हुआ, यहाँ बच जाएगा dt, जब करेंगे तो होगा v tan इनवर्स v माइनस 1/2, टी का जब किया जाएगा एक बार इंटीग्रेशन तो ln टी होगा, तो ln टी, और इधर क्या हो जाएगा सर, ln c अपॉन वाई, v tan इनवर्स v माइनस 1/2, टी मतलब क्या, ln 1 प्लस वी का स्क्वायर, ये हुआ इजिकल टू ln c अपॉन वाई। यहाँ चले नेक्स्ट पेज पे, तो v बराबर होता है x अपॉन वाई, तो रख दीजिए, तो हो जाएगा x अपॉन वाई टेन इनवर्स x अपॉन वाई, और फिर क्या होगा, माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इधर आ गया ln c अपॉन वाई। ठीक है, ये आ गया, और अच्छे से इसको करना है तो इसको इधर भेज दीजिए, ये भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बाकी आपका सोल्यूशन जो होगा यहाँ तक इसके सोल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर और सुंदर बनाना है आप बना सकते हैं, बाकी यहाँ छोड़ देंगे, तब भी इसका ये क्या है, सोल्यूशन है। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें जो अच्छे से समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स अपॉन वाई वाला, जिससे थोड़े बहुत अगर आपके डाउट हों वो क्लियर हो जाए। मैं और क्वेश्चन एक लगा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, एक और क्वेश्चन और जल्दी जल्दी देख लिया जाए, तो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस फिर वाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, अब इसका करना है सर, तो कैसे किया जाए। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई तो दिख गया, ये तो और अच्छी बात है कि दिख गया, तो अच्छी बात है, मानिए ना दिखता है तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स में हम कुछ भी यहाँ से कॉमन लेते, एक्स कॉमन लेते, वाई कॉमन लेते, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाता, लेकिन कुछ भी हमारा बनता नहीं होमोजेनियस, मतलब ये फंक्शन जी ऑफ वाई बाई एक्स बनता क्या, बोलिए भाई, नहीं बनता। आपको दिख रहा है साफ साफ, बात समझिए, जैसे वाई बाई एक्स यहाँ बन जाता, फिर यहाँ लाते तो बन जाता, लेकिन एक्स अपन वाई जो है ये डिस्टर्ब करता है ना, तो ये जो फंक्शन है ये नहीं बनता। ठीक है, बनाने के लिए तुम बना भी सकते हैं, करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए ध्यान से, मतलब कोई काम जब ऐसे हो सकता है तो उसको ऐसे घुमा क्यों करना। तो मैं इसको डी एक्स अपान डी वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा, मतलब जैसे आप डी एक्स अपान डी वाई करेंगे, देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स अपॉन वाई, और यहाँ क्या हो जाता सर, यहाँ हो जाता नीचे वाई। अब ये बन गया, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई, यह हो गया एक्स अपॉन वाई प्लस साइन स्क्वायर, ये बन गया एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इसको मान लीजिए 1,
क्या लेना है आपको, लेट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, वी वाई। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई करना था आपको, जैसे करते तो होगा वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता है, मतलब अच्छे से पता है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन वन क्या इम्प्लाई करता है, तो इक्वेशन वन इम्प्लाई करता है, इतना भी जल्दी ना करिए सर कि गंदा गंदा लिख दीजिए, गंदा वैसे मेरी राइटिंग है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इक्वेशन वन इम्प्लाई क्या करेगा, कहाँ गया वन भाई, वन 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 वन, ये वन। ये क्या इम्प्लाई करता है, डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, तो एक्स अपॉन वाई है तो वी हो जाता है, जैसे देखिए एक्स अपॉन वाई है वी, और ये होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और ये हो जाता है वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ बचेगा वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वी। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो हो जाएगा डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्या हो जाता है वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, प्लस आप एल एन सी कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलिए, तो ये आया है डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई, प्लस आया सर एल एन सी। अब देखिए साइन स्क्वायर वाई को लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर वी, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एल एन वाई प्लस हो जाएगा एल एन सी। कोसेक स्क्वायर का होता है क्या, कोई बता सकता है, कोसेक स्क्वायर वी का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉट वी होता है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस, यहाँ पे डी वी लगा दीजिए, हो जाएगा माइनस कॉट वी इज इक्वल टू एल एन वाई सी। यहाँ से क्या हो जाता है कॉट वी, कॉट वी का मतलब क्या होता है सर, वी का मतलब एक्स अपॉन वाई, हो जाएगा माइनस कॉट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एल एन वाई सी। ये हो जाता है ओवरऑल सोल्यूशन। और अच्छे से लिखना हो तो ई के पावर माइनस ऐसे करके लिख सकते हैं, अगर मानिए लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या, तो वाई सी इज इक्वल टू ई के पावर माइनस कॉट एक्स अपॉन वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाता है, ये आप लिख सकते हैं सी ई के पावर वन बाई सी, या सी ई के पावर कॉट एक्स अपॉन वाई ना। यहाँ सी लिखें चाहे वन बाई सी लिखें, सी स्क्वायर लिखें, सी क्यू लिखें, बात बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन तो लगेंगे ही आपसे। इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन जैसे पहले यूनिट में मैंने अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन करा दिए थे, पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ा दिया था, यहाँ भी मैंने जो भी टफ क्वेश्चन थे इसको करा दिए। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। थोड़ी बहुत अगर कहीं आपको लगता है कोई कैलकुलेशन, मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए जज मत कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का ये नेचर होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं बुरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पढ़िए, हम लोग कल जो है नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे कि कैसे किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन में। अब देखिए सब आपस में को रिलेटेड होते जाएंगे, आपस में सारी की सारी चीज़ें को रिलेटेड होती जाएंगी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे मैंने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल, आज पढ़ रहे हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस में किसका यूज हुआ सर, वेरिएबल सेपरेबल का हुआ सर। कल हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस रिड्यूस इक्वेशन रिड्यूस टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, यानी उसको रिड्यूस करेंगे होमोजेनियस। तो भाई होमोजेनियस रिड्यूस करेंगे तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन आना चाहिए, और होमोजेनियस के सॉल्यूशन के लिए वेरिएबल सेपरेबल आना चाहिए। तो जो भी टॉपिक इसमें है, पहला समझ नहीं आया तो दूसरा भी समझ नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए और मेरे साथ देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग कल अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।